पढ़ने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको हम लाइंस ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि अगर कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं चार्ज बॉडी, ठीक है, चार्ज बॉडी के चारों तरफ हम कोई फील्ड जनरेट होता है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चारों तरफ चार्ज बॉडी के हैं। ठीक है, वही यहाँ पे सेम डेफिनेशन में दिया है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ कर्व ड्रॉन in such a way that the tangent on it at each point is in the direction of the next field at that point। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कर्व लाइन वहाँ पे दिया था। ठीक है, मान लेते हैं कर्व लाइन है हमारा। ठीक है, और ये इस पर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। ठीक है, ये टेंजेंट है हमारा। ठीक है, और एक क्या बता रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बता रहा है ये। ठीक है, तो इससे हम क्या फाइंड करते हैं, इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये डायरेक्शन बता रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, तो पहला यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्या दिया है, पहला प्रॉपर्टीज़ दिया है दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द निगेटिव चार्ज। ठीक है, बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं और निगेटिव चार्ज की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज। अब सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, दे इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। बोल रहा है कि अगर कोई ये देखिए, अगर कोई चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिया है। अब ये बोल रहा है कि जो इसका डायरेक्शन होगा हमेशा बाहर की तरफ होगा, अपोज डायरेक्शन। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, बाहर की तरफ। ठीक है, सरफेस से ऊपर होगा, फ्रॉम द सरफेस यहाँ पे लिखा है, इससे आप समझ जाइए। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो उसका ये फ्रॉम द सरफेस मतलब सरफेस से ऊपर उसका डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे थर्ड देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, दे टर्मिनेट नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ अ निगेटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज है तो चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसका इन्वर्स होगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज की तरफ ही होगा। आपको वैसे भी हमने चार्ज के बारे में जब पढ़ाया था तो बताया था कि पॉजिटिव हमेशा अट्रैक्ट, पॉजिटिव अगर सेम टाइप ऑफ चार्ज हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव रहें तो रिपेल करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज रहें तो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी वैसे ही है कि जो पॉजिटिव चार्ज अगर रहेगा तो ये बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा चार्ज का, और अगर निगेटिव होगा तो उसका इनवर्स होगा। ठीक है, इसका आउटवर्ड, इसका इनवर्ड। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसको मिरेज कर देते हैं, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, समझ के याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी जो है हमारा यहाँ पे फोर्थ नंबर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है द फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे हमने बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बॉडी के चारों तरफ जनरेट होती है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो ऐसे ऐसे लाइन बनी रहती हैं। ठीक है, और लाइन हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव तरफ जाते हैं। तो यही बोल रहा है कि जो लाइन हो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पे समझाते हैं आप लोग को। जैसे अगर कोई एक कर्व लाइन है, ठीक है, और एक दूसरा यहाँ पे कर्व लाइन है। ठीक है, अब हम टेंजेंट पहले ड्रॉ करेंगे इस लाइन के थ्रू। सॉरी, इसको एक मिनट बैक चलते हैं, थोड़ा फिर से ड्रॉ करते हैं। एक टेंजेंट है, सॉरी कर्व लाइन है और ये दूसरा कर्व लाइन है। ठीक है, इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। एक टेंजेंट हमारा गया, एक टच करके गया है। ठीक है, और ये दूसरा टेंजेंट हमारा गया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए
तो इस टेंजेंट के हिसाब से हम देखते हैं तो डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है, लेफ़्ट की तरफ। और इस जो इधर से देखते हैं तो इस टेंजेंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ, मतलब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अलग अलग हो रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होती। इंटरसेक्ट अगर ये देखिए हो रही है इंटरसेक्ट, तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इस वाले लाइन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा और इधर का लाइन वाले का डायरेक्शन इधर लेफ्ट साइड जाएगा, ठीक है। सबका अलग अलग जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है तो एक राइट जा रहा है, ठीक है। इसीलिए ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने समझा दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज, ठीक है। अगर कोई सरफेस है, ठीक है, कोई सरफेस है और उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी उसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर तो समझ में आ गया होगा अगर मैथ पढ़ते होंगे तो, ठीक है। ये हमारा कोई सरफेस है तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी किसी सरफेस पे, ठीक है, चार्ज सरफेस पे, तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, मतलब ऊपर से उस सरफेस की तरफ, ठीक है, या फिर नीचे से सरफेस का, मतलब परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, दोनों तरफ 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब सिक्स्थ क्या है, सिक्स प्रॉपर्टी है द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। बोल रहा है कि जो मैग्नीट्यूड होता है किसी चार्ज का, ठीक है, और जितना फील्ड लाइंस होते हैं, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब जितना मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, अगर मैग्नीट्यूड बढ़ता है समझ लीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बढ़ेंगी, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस भी बढ़ेंगी, फील्ड लाइंस भी बढ़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही बता रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के, ठीक है। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हम लोग एक बढ़ाएंगे तो मैग्नीट्यूड भी एक बढ़ेगा, अगर मैग्नीट्यूड हम लोग दो बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी दो बढ़ेगा, ठीक है। मतलब हमेशा अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है, और इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे 7th नंबर है, फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू अ मेटेलिक स्लैब, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई, यहाँ पे देखिए मेटल का बना हुआ है, ठीक है, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करते हैं, ठीक है, तो इसमें कभी पास ही नहीं होगा, ठीक है। ये इसका 7th प्रॉपर्टीज है, ठीक है। फील्ड लाइन कैन नॉट पास थ्रू अ मेटेलिक स्लैब, अगर कोई मेटल का स्लैब है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी पास नहीं होगी, ठीक है। अब 8th क्या बोल रहा है, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस गिवन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए ये सबसे क्लोज है, ठीक है, यहाँ पे क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन, ठीक है, क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे क्लोज है, फिर इधर दूर दूर जा रही है, ठीक है। तो जो जहाँ पे इसको हम अलग फिगर के द्वारा समझेंगे, ठीक है, अलग फिगर के द्वारा हम समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दूर दूर जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दूर दूर है हमारा, ठीक है, मतलब डेंसिटी लो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इसका डायरेक्शन भी एक ही तरफ है, सेम डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। देखिए इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, इसका भी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, इसका भी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। मतलब लेंथ बराबर है और क्या है, मैग्नीट्यूड भी सेम, मैग्नीट्यूड मतलब वही लेंथ थी, ठीक है, लेंथ भी बराबर है और डायरेक्शन भी एक ही तरफ है तीनों का, ठीक है। इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे, ठीक है। और इसका डेंसिटी लो है, मतलब दूर दूर है, दूर दूर है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन दूसरे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें तो डेंसिटी तीनों में बराबर थी, अब यहाँ पे देखिए डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर भाग रही हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब मेन जो पावर होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे जहाँ पे डेंसिटी कम रहेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे कम है, ठीक है। तो जहाँ पे
ये देखिए यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे ताकत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ज़्यादा होगी, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा आपको, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ में आ गया होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन रहता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में या तो मैग्नीट्यूड चेंज रहेगा या तो डायरेक्शन चेंज रहेगा या तो दोनों चेंज रहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे अभी तक आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, ठीक है। तो 8th नंबर भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए फील्ड क्लोज टू ईच अदर इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फील्ड, मतलब यहाँ पे क्लोज है ना तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रहेगा और वीक वाला जो इस साइड रहेगा, ठीक है। लेकिन हम अगर एक फिगर की बात करें तो इसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे नज़दीक है तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और यहाँ पे दूर दूर है तो वीक फील्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो बस इस क्लास में बस इतना ही। आई थिंक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स समझ में आ गया होगा। और अभी तक आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डेफिनेशन, ठीक है, उसके बारे में डिटेल पढ़ा है, और हमने प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अलग पढ़ेंगे, डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।